एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। एनएचएम के जो बच्चे हैं लगातार 1 महीना होने को जा रहा है, लेकिन एनएचएम में जो बच्चे हैं इनकी कोई सुनवाई नहीं कर सुन रहा। सबसे बड़ी बात, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता आए और आकर चले गए, इनको आश्वासन दिया कि आपका कुछ ना कुछ होगा। फ़ोन भी किया, फ़ोन करने के बाद दूसरे दिन खबर क्या आती है, जितने भी अफसरान हैं KS IAS अफसरान सबकी ट्रांसफ़रें हो जाती है। यानी कि जहाँ इनका मसला हल होने वाला होता है वो अफसर ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और कल ये जो बच्चे, देखिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, बहुत पैसा मोदी जी ने इसके ऊपर खर्चा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना बेटी पढ़ी ना बेटी बची, लेकिन बेटियों को मार जरूर पड़ी। और ये बेटियों को कल जो पुलिस ने वुमेन जो पुलिस थी ये हालत की है, ये बेटियों की, ये वुमेन पुलिस की है। क्योंकि जब ये प्रदर्शन कर रहे थे इनको खींचातानी में, ये देखिए ये हालत है इनकी, ये बेटियां हैं, ये सब जो बेटियां हैं। और ये देखिए ये भी एनएचएम के जो बच्चे थे ये प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करते करते इतनी कौन सी आन पड़ी, पुलिस ने इनका गला तक जो था वो दबाने की जो थी वो कोशिश की। चलिए इनसे बात करता हूँ। मैडम मुझे ये तो पता आप कोरोना वॉरियर्स हैं, कल हुआ क्या, कल वो बताया। जी सर, हम स्टैच्यू के पास पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, बीच से हमें पुलिस वालों ने घेर लिया, खींचातानी स्टार्ट हो गई। उन्होंने पहले हमारे लड़कों को उठाना स्टार्ट कर दिया, वहाँ से उन्होंने बीच में से लड़कियों को भी उठाना स्टार्ट किया, लड़कियों के कपड़े खींचने पड़ गए, किसी का दुपट्टा खींचना पड़ गया। इस चपेट में इन्होंने मेरा दुपट्टा ऐसे खींचा कि पूरा मेरा गला बंद हो गया। एक लेडी कांस्टेबल ने यहाँ से पकड़ा हुआ था, एक लेडी कांस्टेबल ने यहाँ से, कोई यहाँ से खींच रहा था, कोई टांगे खींच रहा था, कोई टांगों पे मार रहा था, कोई मुंह पे मार रहा था। इतना कौन सा आपने जुर्म कर दिया जो इतनी मार सर हम भी तो वही बोल रहे थे कि हमने कौन सा जुर्म किया जो इतने मारा। हम तो कोरोना वायरस से उस कोविड के टाइम पे हमने काम किया होता, जब कोई भी सामने नहीं आ रहा था। हम फ्रंट लाइन मार्कर होके हमें सामने आके 8-8 घंटे PPE किट डाल के हम इनके बच्चों को बचा रहे थे, फैमिली को बचा रहे थे। इतना कौन सा हमने क्राइम कर लिया जो ये हमें आके हमें मार पीट करना स्टार्ट हो गए। सिले में क्या मिल रहा है कि गले के निशान? जी सर, गले में ये निशान मिल रहे हैं, ये गिफ्ट मिल रहा है हमें। मोदी सर ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज उनकी बेटियां सड़क पे हैं और उनको गले से घसीटा जा रहा है। ये हाल कर रहे हैं ये हमारा। देखिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये एक नारा रह चुका है। अब मोदी जी बोलते हैं। चलिए, और एक बहन है मेरी, इनसे बात करूँगा। कल हुआ क्या था एक्चुअली? देखिए उन्होंने बताया प्रदर्शन चल रहा था, खींचातानी में जो वुमेन पुलिस वहाँ आई थी उनके बैच तक उनके पास नहीं थे, कैब तक नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना यूनिफॉर्म तो थी, बिना बैच और उसके आपके साथ मार्केट आई थी? सर हम तो पीसफुली बैठे थे। हम बच्चों ने यही सोचा था कि हम एक छोटी सी रैली टाइप निकालेंगे जो रोड पे साइड पे, हम कोई फुटपाथ, बीच में रोड भी ब्लॉक नहीं करना था, हमने फुटपाथ पे एक रैली निकालेंगे। जब हमने उनको बोला हम रैली निकालेंगे, जैसे हम बाहर जाने लगे इन्होंने हमें पकड़ लिया, सबको गाड़ियों में बिठाने। एक मुझे ये समझ नहीं आती, जब भी हम कुछ सोचते हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे या रैली निकालेंगे, ये पहले अपनी गाड़ियाँ ला के खड़े कर देते हैं कि चलो इनको अंदर ले जाओ। किस जुर्म में? हम पूछना चाहते हैं सर, किस जुर्म में हम अंदर जाएं? क्या हमें अपना हक मांगने का कोई अधिकार नहीं है? यहाँ पे इतना हो, यहाँ पे जब कोई और रैली निकलती है, जैसे उस दिन परशुराम जयंती की रैली निकली, उनके साथ पुलिस पूरा कोऑपरेट करती है, उनके साथ चलती है। जब हम थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो ये गाड़ियाँ आती हैं। अब हमारे डेमोक्रेटिक हक है आपका बोलना, बोल सकते हैं, हम ऐसे देश में रहते हैं। सिर्फ वर्ड्स में रह गया है कि बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? वही ना सर, हम वही बोलना चाहते हैं कि ये हमें क्यों नहीं वो कर। अगर उनके साथ ये पूरा कोऑपरेट करते हैं, अगर वो जब रैली निकालते हैं उनके साथ में चलते हैं, साथ में उनके साथ चलते हैं। अगर हम कुछ करें तो हम पे मार लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं, हमें घसीटना शुरू कर देते हैं, कपड़े तक फाड़े हैं हमारे कल इन्होंने। तो उसका मुआवजा या कपड़े जो फाड़े, देखिए आप बाहर तो आए, कपड़े फाड़ने से क्या होगा? आप बच्चे चले जाएंगे यहाँ। सर इनको पहले ये है कि ये विदाउट यूनिफॉर्म हमें कैसे टच कर सकते हैं। ना इनके पास कैप थी, ना इनके पास मतलब नेम प्लेट थी, और हमें बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे, और हमने भी गाउन डाले थे, हमारी यूनिफॉर्म भी थी। इन्होंने हमारे वो ऐसे चीर फाड़ किए हैं, और एक लेडी कौन से उसने थप्पड़ तक हमें मारे हैं, गालियाँ भी दे रही थी, गालियाँ दी हैं, थप्पड़ तक मारे, और वो पता नहीं क्या कहते, पाँव में से पाँव फंसा के हमें गिराते हैं नीचे। अच्छा, सड़कों पे गिराया, ये यहाँ पे शोल्डर में लगी, ये चीज़ लगी, इतनी बुरी हालत करी है इन्होंने हमारी, इतने गंदा बिहेव किया हमारे साथ कल इन्होंने, बहुत गंदा बिहेव किया। देखिए इस तरह की अगर लेडी कांस्टेबल सड़कों पर होंगी, इनको तो सेंट्रल जेल में भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो खूंखार मुजरिम है उनको लताड़ने में जो है वो फ़ायदा आएगा। ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन इनको सड़कों पर लताड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, बिना नेम प्लेट के, बिना कैब के। और बच्चे हैं, इनसे बात करूंगा। मुझे ये बताइए, मेयर साहब आपके पास आए, आश्वासन देकर चले गए, बहुत लोग आ रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ हो पाएगा आपके लिए?
देखिए सर, जैसे मेयर साहब खुद उस टाइम पे आए नहीं थे, वो हमारे पास तो नहीं आए थे, किसी कारण वो यहाँ पे कोई फंक्शन के लिए आए थे और उन्होंने हमारा प्रदर्शन यहाँ पे देखा, हमारा जो जुलूस था वो देखा और हमारे नारेबाजी देखी। उनको लगा कि शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। 30 दिन तक तो उन्हें पता नहीं चला कि असल में हो क्या रहा है यहाँ पे, लेकिन जब उन्होंने सामने से देखा तो उसके बाद वो हमारे पास आए, आश्वासन दे के चले गए और उन्होंने ये भी बोला और उन्होंने हमारे सामने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कॉल किया और उसके एक दिन बाद ही सारे IAS ऑफिसर जो है वो पोस्ट हो रहे हैं, डिफरेंट पोस्ट पे ले जा रहे हैं। और अब जहाँ पे हमें दिख रहा है कि कोई चीज़ हमारे हक में शायद हो सकती है, वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज कर रही है। अब हमने कि जब आपका पलड़ा भारी होता है और वहाँ से अफसर गायब हो जाता है। जी, अब हमने तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के सामने सारी चीज़ें रखी थी। अब तो हमें ये भी नहीं पता है कि वहाँ पे उस सीट पे कौन बैठ रहा है। हो सकता है उनके जाते फाइल भी गायब हो जाए, वो तो पता ही नहीं है सर। अंदरूनी चीज़ें किसको पता होती है, हम तो बैरूनी चीज़ें देखते हैं। सेकेंड बात ये है कि जब सर गुस्सा सर पे चढ़ता है तो इंसान बहुत चिल्लाता है। उसके बाद हमने कल वही चीज़ किया, हमने चिल्लाना शुरू किया कि यार कोई हमारी आवाज़ तो सुनो। लेकिन उसके बाद पुलिस ऑफिसर जो आए उन्होंने हमें घेरा और हम बाहर तो रोड पे ब्लॉक तो नहीं कर रहे थे। कौन सा रोड ब्लॉक कर रहे थे, हम तो सिंपली एक रैली, और वो स्मार्ट रैली थी कि लोगों को दिखाना, क्योंकि यहाँ से सारे VIPs गुजरते, अट्रैक्शन कर रहे थे आप लोगों को, हम लोगों को अपनी तरफ दिखा रहे थे कि यहाँ पे असल में हो क्या रहा है। और वहाँ पे तब स्टार्ट हुई खींचातानी और तब मारपीट स्टार्ट हुई। ये तब होता है जब मीडिया घर को चला जाता है, यहाँ होता नहीं। जी बिल्कुल। और उस वक्त ये भी पेश आया कि 5-6 बंदे हमारे बेहोश, मैं खुद बेहोश पड़ा रहा। पुलिस जो भी पुलिस आई उन्होंने, और ये तक नहीं लिया गया कि GMC तक किसी को नहीं लिया गया। उसके बावजूद क्या किया उन्होंने, अपने ही लाइन में हॉस्पिटल में इतनी गंदी चीज़ें, इतना गंदा व्यवहार हमारे साथ हुआ, यहाँ तक कि वहाँ पे सीधा ट्रीटमेंट नहीं मिला बंदों को, और जिसके कपड़े फाड़े गए उसके कपड़े तक नहीं लाए गए। ये भी वो भी ताकि कोई FIR ना करो पाए। हाँ, और उसके बाद लोगों को पूछा जा रहा है कि कहीं आप लोग इस पे कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हो, कोई MLC तो नहीं बना रहे हो या कुछ और। यानी कि ये हमारे साथ हमारा तो कोऑपरेशन चाहते हैं, लेकिन वहाँ से कोई कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। चलिए देखिए, सतवीर सिंह जी जो है इनका लगातार जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। आज फिर से इनके पास आए। सतवीर जी देखिए, बहनों को मारना है, पुलिस की तरफ से एक बहन का जो है वो गला घोटा गया। वुमेन पुलिस थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जा रहा है, पैसा खर्चा किया जा रहा है, लेकिन बेटी सड़कों पर जो है उसको कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप इन बच्चों को कवर कर रहे हैं लगातार, जो भी इनको कवर कर रहे हैं। सारे मीडिया बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे आने से या इनके बैठने से कुछ नहीं होता। बात आगे तभी पहुँचती है जब आप लोग पहुँचाते हो, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। कल मैं यहाँ नहीं था, मुझे मेरे दोस्त ने वीडियो सेंड की। यहाँ पे लड़का है, रिंकू नाम है जिसका, उसको टांग में लगी हुई थी और एक लड़की के कपड़े भी फाड़ दिए गए, मुझे सुनने में आया। अब रियलिटी तो जब मैंने वीडियो देखा तो उसके बीच में इनके साथ इतनी बुरा हालत की जाती जैसे जानवर नहीं होते। और ये बार बार इनके जो अध्यक्ष हैं BJP के, इनडायरेक्टली सरकार तो BJP की है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये गवर्नर जी जो हैं ये हमारे CM चेहरा थे यूपी का। ये यूपी का हमारे CM का चेहरा थे। जब वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, इनको गवर्नर भेजा गया। ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, आप ये नहीं कह सकते किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से उठा के LG साहब लगाए गए हैं। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट चल रही है BJP की। BJP बार बार कहती है ये हिंदुस्तान है, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, यहाँ पे रोज़गार ही रोज़गार है। अगर ये हिंदुस्तान है, खुशियाँ हैं, नया जम्मू कश्मीर है, डिलिमिटेशन बोर्ड में 43 सीटें मिली हैं, जो 50 पार का नारा ये दे रहे थे, क्या ये दे पाएंगे? ये सबसे पहले मैं इनकी बात करता हूँ। कल आपने जो हालत देखी है ना, ये हालत रविंदर रैना जी को बताना चाहता हूँ, ये हालत पाकिस्तान में है। जो आपने बच्चों के साथ किया ना, ये लड़की जो खड़ी है मेरी बहन, इसके गला देखा आपने, दिखाया अगर लोगों ने देखा है, थोड़ी भी सहनशीलता है जम्मू के लोगों में, तो इनका साथ दीजिए। कोई भी बहन बेटी घर में किसी को चाहो नहीं यहाँ पे बैठने का, उनके गले रेंदे जा रहे हैं। और हम जम्मू वाले क्या कर रहे हैं, BJP के नाम की तालियां बजा रहे हैं, सरकार की नाम की तालियां बजा रहे हैं, और बाकी पॉलिटिकल लीडर कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे सोए हैं, कहाँ पे है अपोजिशन मर गया है। यहाँ पे इन बच्चों के पास आना चाहिए, हम आएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, हम ही उठाएंगे। बाकी अपोजिशन के लीडर कहाँ पे हैं, उनका भी यहाँ पे आना बनता है। डिलिमिटेशन रिपोर्ट की वाहवाही करने के लिए रविंदर रैना साहब बाहर आ गए, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। इन बच्चों को जो मार पड़ी, ये देखिए, ये उनको दिखता ही नहीं है कि लग क्या रहा है कि बच्चों को नकारा जा रहा है या अपनी वाहवाही करने के लिए। मैं एक बात बताऊँ, हम ऐसे ही गुजर रहे थे गांधीनगर से अपनी गाड़ी में,
और वहाँ पे हमें पता चला कि रविंदर रैना सर अपने घर पे है। हम वहाँ पे वेट किए क्योंकि हम चाहते थे कि वो बाहर आए तो हम उनसे बात करें कि हम NHM के एम्प्लॉयज़ हैं, आपने बोला था कि हम आपके पास आएंगे। जो ही वो बाहर निकले और हमने बस ये बोला कि सर हमें NHM के एम्प्लॉयज़ है, गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बंद वापस किया और बोला बीजेपी ऑफिस आओ, बीजेपी ऑफिस आओ। ये तो मुझे समझ नहीं आई कि ये तो नहीं बोला कि पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो फिर आपको करेंगे। वो तो मुझे नहीं पता है उनके आइडिया में क्या था, लेकिन कम से कम उन्होंने देखा भी NHM के एम्प्लॉयज़ है और इनसे मैंने बात की भी है। इनको मैंने कहना होता है ना जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा वो सब कुछ सही हो जाएगा, वॉशिंग मशीन के निकाल कर उसके सारे पाप धुल जाएंगे, क्या पता आपको नौकरी भी मिल जाए। सर उन्हें तो ये भी पता है कि मैंने इनको बोला है, उन्हें तो ये भी पता है मैंने इनको बोला है कि मैं इनके पास आऊँगा। वो तो मीडिया के माध्यम से उन्होंने बोला है और उन्होंने शायद कल की वीडियो भी देखी होगी। कम से कम यहाँ पे देखते वो बहुत कुछ है, लेकिन सर जब भी कुछ चीज़ें होती है, चाहे एक साइड से होती है दूसरे साइड से होती है, उसके बाद इंसानियत के नाते आना पड़ता है कि कहीं नुकसान ना हो, कहीं कुछ चीज़ें बिगड़ तो नहीं गई, हम देख लेंगे बीइंग अ रूलिंग पार्टी। तो लेकिन वो तो इग्नोर करके चले गए। इंसानियत नाम की जो चीज़ है भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त प्रदेश के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूटी बोलना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, देखकर भी इन बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं और दिल्ली प्रशासन बोर्ड पर वाहवाही लूट रहे हैं। तो वही तो कह रहा हूँ कि जम्मू वालों में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है, रविंदर रैना जी में तो मेरे ख्याल से है नहीं। जैसे वो पाकिस्तान करते थे, पाकिस्तान के हालात वो जम्मू में भी बना रहे हैं और इमरान खान की तरह वो खुद हैं। मैं उनको इमरान खान की तरह ही बताता हूँ क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। जैसे पाकिस्तान में होता है ना कठपुतली होता है प्रधानमंत्री, वैसे ही रविंदर रैना जी सिर्फ कठपुतली हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो कुछ मर्जी कर लीजिए उनका काम है, चिंता नहीं करनी। फिल कब करेगा वो? ये इनको पता नहीं कब फिल करेगा, जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये पूरी की पूरी लीडरशिप चेंज करनी चाहिए और अपोजिशन को इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो NC है, चाहे PDP है, अपनी पार्टी है, कांग्रेस है, कोई भी अपोजिशन का लीडर है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे आइए, आपका काम है। जब बीजेपी अपोजिशन में होती थी तो क्या होता था, आज देखिए अपोजिशन के लीडर सोए हैं और बाद में कहते हैं हमें कोई पूछता नहीं है, हमारे से कोई जुड़ता नहीं है। जुड़ेंगे कैसे आपके साथ? आप तो यहाँ पे आके तैयार नहीं हो। रविंदर रैना जी ने तो इनको कह दिया, लॉलीपॉप दे दिया, वहाँ पे आइए, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस। अब वहाँ पे जाएंगे, इनको वो पटका भी डलवाएंगे, सब कुछ करेंगे, गले भी मिलेंगे और इनको कहेंगे चिंता नहीं करनी। चिंता करनी पड़ती है, बहन का गला देख लीजिए। जो इंसानियत, जो सोसाइटी में रहने वाले हैं उनको चिंता करनी पड़ती है। रोटी ये भी खाते हैं, रोटी हम भी खाते हैं, अपनी रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए बैठे हैं। ये वहाँ पे पाखंड करते हैं पार्लियामेंट में कि 370 के बाद देखिए जम्मू कश्मीर में खुशहाली नौकरियां सारी बाहर दे रहे हो। खुशहाली तो पूरे बाकियों के लिए हुई है ना, ये तो बेचारे यहाँ पे बैठे हैं, इनको आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, बाहर से ला के एडजस्ट कर रहे हो। क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा आपसे। आपको मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कृपया करके इन बच्चों की बात सुनिए। तानाशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही जितनी मर्जी चेंज कर लो, लेकिन आपकी छवि खराब हो चुकी है, वो सही नहीं हो सकती। देखिए ये जुड़े थे हमारे साथ सतवीर सिंह जी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 50 बार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, लेकिन खाते में जो है मात्र 43 सीटें आई हैं, 43 जम्मू के लिए और 47 जो है वो कश्मीर के लिए। 50-50 का आंकड़ा भी नहीं हुआ, लेकिन 50 बार का जो नारा दे रहे थे रविंदर रैना साहब, हमारा चीफ मिनिस्टर आएगा, अब कहाँ से आएगा, सीटें कौन देगा? हो सकता है ये बच्चे इनको सीटें दे दे अगर इनको नौकरी मिलेगी तो। और इनको ये बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आइए, वहाँ बैठ के बात करेंगे। पहले तो इनको ऑफिस के अंदर नहीं जाना दिया जाएगा, अगर चले गए तो पटका पहना के भारतीय जनता पार्टी का बना दिया जाएगा और मसला वही ख़त्म कर दिया जाएगा। बहरहाल NHM के जो बच्चे हैं 1 महीने से सड़कों पर है और बहनें हमारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, उनको पुलिस द्वारा जो है वो मारा पीटा जा रहा है और वो भी बहुत बुरे तरीके से। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये बोलते हैं कि बेटियां जो है यहाँ पर पढ़ लिख कर जो है वो बहुत अच्छा काम जो है वो हो रहा है, जम्मू प्रगति की ओर बढ़ रहा है, दूध की नदियाँ बह रही है। दूध की नदियाँ कहाँ है ये आप सबको पता है। कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कीजिएगा, उस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा।